ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿਨੂ ਸ਼ਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। माड़ी गल तो है जी। 2012 से छड़ के गए हैं। पता ही है तो बच्चे थे मेरे छोटे छोटे थे, आपे पाले हैं मैं जिस तरह मर्जी, क्योंकि मैं तो हैंडीकैप को कमा नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती। ता भी फिर भी बच्चे 3 थे, 2 कुड़ियाँ 1 मुंडा पाले। फिर ब्याह कराया बड़ी का, उहदे भी बच्चे उही पैदा करवाए, उही पाले हैं जी। आदमी ने कभी 1 रुपये का भी साथ नहीं दिया, 1 रुपये का भी। कभी ये नहीं पूछा कि बच्चे दुखी हैं भाई इन्हों के वास्ते ला खर्चा पानी ले ले, कोई मतलब नहीं है उसमें। वो दूई तीमी नाल बैठा है। हूँ मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं अगे मेरी उम्र हो ही जा रही। हूँ मेरा शरीर, मैं पैदल 2 कदम नहीं चल सकती। यही इसी करके कि एक अगे मैं अपनी तकलीफ जो भी है रखी है कि मैं चल फिरने से परेशान हूँ, मैं हैंडीकैप हूँ भी। मैनू सरकार के उसते कोई मदद मिले जिहड़ी हैंडीकैप नूं मिलती है एक्टिवा, वो मैनू दवाई जाए, क्योंकि फिर मेरी ज़िंदगी थोड़ी सुखी हो जाएगी। हुण दुखा के नाल है, क्यों 2 कदम नहीं चल सकते। कोई किसी को बुलाओ, किसी की इमदाद मंगो, कोई नहीं सुनता। कोई कह दिंदा मैं तो जा नहीं रहा, कोई कह देगा मैं इधर मैं तो इधर जा रहा हूँ। हुण जे मैं ऑटो में किराया ला के जाऊँ तो पैसे नहीं है मेरे को। हुण मैं क्या करूँ? हुण इसी करके सरकार के अगे विनती रखी है कि भी मेरी थोड़ी मुश्किल हल हो जाए। जिस तरह हुण हैंडीकैप की पेंशन मिलती है, वो भी माड़ी मोटी हो जाए। 1000 देंदे, 1000 में क्या बनता? कुछ भी नहीं बनता। 2-3 हज़ार रुपये हुए भी विकलांग बंदा अपने आप खा तो लेगा, अगे कोई अगे रोटी देवे ना देवे, आदमी तो चला ही गया। अगे होर की भी मैं कुछ कह नहीं सकती। 2 कुड़ियाँ थी, वो भी छड़ कर चली गई। और मैं आस किसके ऊपर करूँ? कोई है ही नहीं जिसके ऊपर मैं आस करूँ। सबसे बड़ी गल होती है अपने आदमी की। जब आदमी ने ही नहीं साथ दिया तो मैं होर किसकी आस करूँ? और बाकी तो ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਥ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ, ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਆਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ? नहीं जी, दूजे ब्याह इस करके नहीं ख्याल आया। छोटी कुड़ी थी मेरी, ता नहीं कोई दूसरा आदमी करया ना दूसरा ब्याह करया भी। कल नूं मेरे तो हो जाएगा आदमी का साथ भी। कल नूं मेरी कुड़ी जवान भी होएगी, दूसरा बाप उन्हों केड़ी नज़र से देखे, वो मैं इस करके कभी ये गल सोची नहीं। हुण जब जिन्हां के पिछे मैं ये गल सोच के आदमी नहीं करया, अज वो कुड़ी भी मैनू छोड़ कर चली गई, धोखा देगा। अज वो मैनू ये भी नहीं फोन करती कि मेरी माँ जिंदी है मर रही है। अपनी मर्जी से उसने ब्याह करया, शादी करी है उसने अपनी मर्जी से। और वो भी मेरी ससुराल में जेड़ा उहदा रिश्ता कोई बनता नहीं, कोई रिश्ता नहीं बनता। जेड़ी मेरी ससुराल है उत्थे ही ब्याह करया उसने। ये देख लो जी, ना बड़ी देखती ना छोटी देखती। बड़ी के बच्चे पाले हैं, उहदा आदमी भी मैनू गाली कट कर बोलदा, और वो बड़ी भी ना देखती। वो बड़ी ने भी मेरा घर सारा उजाड़िया। छोटी कुड़ी नूं वही लेकर गई थी मेरी नूं, उसने मेरी कुड़ी आन नहीं दी, मेरे खिलाफ भड़का दी कुड़ी। तेरी माँ तो ब्याह कर देगी, 50 साल के मुंडे नाल कर रही, ये कर रही है वो कर रही है। इन्नी भड़का दी कि मेरे पड़ोसी तक भी लेन गया उसनूं कुड़ी नूं, तां भी मेरी कुड़ी आन नहीं दी। एक मैनूं ये था भी चल मेरी कुड़ी तो कुड़ी हुंदी है, चल अजे मुंडे तो फिर भी कह दिंदे भी नहीं गौर करते, चल धी तो माँ की करती है। मेरी तो आस धियां ते बिल्कुल ही खत्म है। इन्नी भी है नहीं कि मेरी धियां मैनू आकर कभी मरदे भी पूछ लेंगे कि हाँ तू मर रही है या जी रही है। मेरी आस आदमी से भी खत्म, कुड़िया से भी खत्म। अपने बेटे बारे की कहना चाहोगे? बेटे बारे ब्याह कर दिया इसका। हुण अगे इन्हां के हथ में ये मैनू सुखी रखेंगे या दुखी रखेंगे, वो इन्हां के हथ में। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है बेसिकली? बस ज़्यादा तो प्रॉब्लम मैनू उसी चीज़ की है, क्योंकि मैं कुछ अपना कोई काम नहीं कर सकती। क्योंकि अपने दम पर जीने की ज़िंदगी का अलग ही मजा है। क्योंकि जे शरीर मेरा ठीक होंदा मैं अपना आप कमांदी, अपना 100 काम करती। हुण मताज है, जेड़ा कोई रोटी दे देगा तो खा लेंगे, नहीं तो भुखे बैठे। सरकार वालों किसी किस्म की मदद मिली है तुम्हें? नहीं, कोई मदद नहीं मिली। जिद्दां कहंदे भी हैंडीकैप है बंदा, हैंडीकैप की सरकार में सुनाई होंदी है, कोई सुनाई नहीं हुई है, किसी भी गल की नहीं हुई है। हुण ये उम्मीद रखी है, ये पूरी कर दे सरकार, उसमें बड़ी अच्छी गल है जे ये मेरी उम्मीद पूरी कर दे जिहड़ी मैं रखी है। ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ? ਕਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? बस क्या कह सकते हैं, लोग दुनिया कह दिंदी है भी किस्मत है, हार के दर्जे यही आंदा भी किस्मत है, जो किस्मत में लिखा था वही होया। बस
ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿਆ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਿਆ। ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰ ਕੁਝ? हाँ वो बथेरी बार करा जी, जब मेरे बच्चे नहीं थे शक करता था, अपने आप कोई काम नहीं करना घर का, बच्चे कोई स्कूल का दाखिला नहीं कराना, जे किसी की इमदाद लेकर भाईचारे से करा देना कि चलो मेरी इमदाद कर दो भी, ये काम करना, तो उस पर इल्जाम रख देना, हाँ तू ये नाल है, तेरा क्या चक्कर है, ये तेरे ते काम क्यों आया, कोई गल होनी तां ही तेरे काम आया, ये फिर ये गल कहनी उसने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? वो ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ के नाल रह रहा उसका बंदा तो मर गया, उसका घर वाला मर गया, और उन्हीं दिनों में साड़ी आपस की थोड़ी जी तकरारबाजी हो रही थी घर की। जब साड़ी तकरार होती सानू ये था भी ये 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन बाहर रहेगा तो उन्हें सोधी आ जाएगी भी घर भी ना कोई है नहीं, घर के बिना अपना भी चल महीना 2 महीना धक्के खाएगा आपे आ जाएगा। सानू तो ये थी उम्मीद भी शराब पी के लड़ता था झगड़ता था, ਅਸੀਂ कहा भी तू उनते जा हथ जोड़े सी, ਅਸੀਂ ਤਾਂ जोड़े हथ भी चल आ जाऊगा आपे धक्के धुक्के खा के अपने घर में आ जाऊगा। उन्हीं दिनों में वो जनानी का आदमी मर गया, उसी दिनों में उन्हें अपना वो काबू कर लिया ਇਹਦਾ बाप। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇ? नहीं जी, पुलिस में क्या करना जी करा के, जब कोई इमदाद करने वाला ही नहीं हैगा। पुलिस में तो वो तो ये कह दिंदे ਤੁਹਾਡਾ घरेलू झगड़ा ਤੁਸੀਂ ਆਪ सोल्व करो, वो तो ये कह दिंदे। अंत ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? सरकार का ये देखो जी, मैं मतलब केस करा था ਉਹਦੇ पा 3-4 साल हो गए, केस करा था खर्चे के बारे भी, खर्चा मैनू दे मेरा आदमी खर्चा दे। जब मैं वो खर्चा केस कराया ਉਹਦੇ पा, फिर उन्हें प्यार नाल सानू फसागा जाल विच, कहंदा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही रहूँगा और इस जनानी ਨੂੰ मैं छड़ दूंगा और मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ही रहूँगा, मैं खर्चा भी दूंगा कमा के भी दूंगा। ये कहकर मेरे ते राजीनामा करा लिया, साइन करा लिए। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਤਿਮੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਰ ਮਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕੋਰਟ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਪਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤੀ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਔਲਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ।